हेलो एवरीवन। मैं प्रिंस आप लोगों का वेलकम करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे इंसर्शन के ऊपर। ठीक है कि लिंक लिस्ट में नोड का इंसर्शन कैसे करें, वो भी डायनेमिकली, अगर जैसा यूज़र चाहता है। अभी तक तो मैं क्या कर रहा था कि अपने हिसाब से एक डमी डेटा तैयार कर रहा था। मैं यूज़र के रिक्वायरमेंट को नहीं देख रहा था कि यूज़र किस तरह का डेटा इंसर्ट करना चाह रहा है एंड यूज़र कौन कौन सा नंबर डायनेमिकली इंसर्ट करना चाह रहा है। मैंने जो नंबर दिया उस नंबर पे अपन कैलकुलेशन या ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, बट अब बात करते हैं कि लिंक लिस्ट में हम लोग डायनेमिकली कैसे इंसर्ट करें नोड को। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी कैन ऐड नोड इन लिंक लिस्ट। बेसिकली वी कैन ऐड नोड इन लिंक लिस्ट बाय थ्री मैथड। ठीक है, तीन मैथड होता है हम लोग के पास लिंक लिस्ट में नोड को इंसर्ट करने का। अब देखो, अभी तक तो तुम लोग को ये समझ में आ गया होगा कि पूरे लिंक लिस्ट में द स्मॉलेस्ट यूनिट इज कॉल्ड द नोड। बस नोड को ही, नोड में क्या है, डेटा है और एक एड्रेस है, दैट्स इट। नोड में जो नोड सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है लिंक लिस्ट का, उसमें एक डेटा है और एक एड्रेस है। अब वो एड्रेस किसी से लिंक होता है और डेटा में, हर नोड में कुछ ना कुछ डेटा स्टोर रहता है। इज इट नाउ? अब नोड को लिंक कैसे करते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नोड को फ्रंट से लिंक कर सकते हैं। अब मान लो एक लंबा चेन है लिंक लिस्ट का। अब नोड को इंसर्ट करना है तो फ्रंट से कर सकते हो, मिडिल में कर सकते हो किसी पर्टिकुलर नोड के बाद, या एकदम एंड में कर सकते हो। अब फ्रंट में करने का क्या मतलब है, देखो। मान लो एक लिंक लिस्ट दिया हुआ है 10, 15, 20 एंड 25। उसमें तुम्हें कहा गया कि 5 को इंसर्ट करो, तो फ्रंट में इंसर्ट करना है तो 5 फ्रंट में इंसर्ट होगा और रेस्ट पीछे रह जाएंगे। ठीक है, अब एक काफ़ी अच्छा डायग्राम मैंने गिग्स फॉर गिग्स से उठाया है। अब ये डायग्राम समझो क्या कहता है। ए बी सी डी एक लिंक लिस्ट दिया हुआ था, मान लो ई को इंसर्ट करना है तो सिंपल, ई एक नोड बनाया हम लोगों ने। अब अभी तक क्या था, हेड जो है पूरे लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था। हेड जो है पूरे लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था। इट मीन्स कि स्टार्टिंग का जो नोड है उसका एड्रेस हेड के पास था। तो हम लोग क्या किए, अब हम लोग फ्रंट में ही को इंसर्ट करना चाह रहे हैं। इट मीन्स कि हेड को, हेड बेसिकली स्टार्टिंग नोड, जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है किसी भी लिंक लिस्ट का वो हेड के अंदर होता है। हम लोग चाहते हैं कि ई जो है, ई का जो नेक्स्ट है, ये ई जो एड्रेस कंटेन करेगा वो ए का एड्रेस कंटेन करे और हेड जो है ई का एड्रेस कंटेन कर ले। तो ध्यान से देखो, एक पूरा का पूरा ई फ्रंट में आ गया और ए बी सी डी पीछे चले गए। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि हेड क्या कर रहा था, अभी तक पॉइंट कर रहा था ए को। हम लोग बोले भैया तुम ई को पॉइंट करो, तो ई पहले हो जाएगा। तो अब ए का एड्रेस कहाँ जाएगा, तो ए का एड्रेस ई स्टोर कर लेगा, डेट्स इट। अब बात करते हैं कि आफ्टर अ पर्टिकुलर नोड, इट मीन्स कि गिवन नोड के बाद अगर तुम्हें लिंक लिस्ट में किसी भी नोड को इंसर्ट कराना है। फॉर एन एग्जाम्पल 10, 15, 20 एंड 25, 5 को इंसर्ट कराओ 15 के बाद। ठीक है, जो 15 नोड है उसके बाद तुम इंसर्ट कराओ। तो 10, 15, 5, 20 25, डेट्स इट। अब इसका डायग्राम डायग्राम से समझो। तो बी जो है, बी और सी के बीच में अगर इंसर्ट कराना है तो बी किसको पॉइंट कर रहा था, सी को, लेकिन अब बी पॉइंट करेगा ई को और ई पॉइंट करेगा सी को। डैट सिंपल। डैट्स वाई हम लोग लिंक लिस्ट प्रेफर करते हैं। एरे में यही तो पंगा था, हम लोग डायनेमिकली बीच में ऐसे इंसर्ट करना या बीच में एलिमेंट को बढ़ा देना, साइज बढ़ा देना, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, बट लिंक लिस्ट में पॉसिबल है। अब बात करते हैं एट द एंड, एंड में। ठीक है, जो लास्ट मेथड है वो क्या, एंड में लिंक लिस्ट में कैसे नोड को इंसर्ट करें। तो एज इट इज़ 10, 15, 20 और 25 है। 5 को इंसर्ट करो 25 के बाद, जो कि एंड में ही करना है। तो जो भी एलिमेंट होगा उसके बाद हम लोग 5 को इंसर्ट कर देंगे। अब डायग्राम से समझो, जो डी एलिमेंट है वो नल को रिप्रेजेंट कर रहा था, सॉरी हाँ, नल को पॉइंट कर रहा था। अब भैया डी के बाद वो ई को पॉइंट करेगा और ई नल को पॉइंट करेगा। सो सिंपल। जिसे नोड समझ में आ रहा होगा, जिसे इंटरलिंकिंग समझ में आ रही होगी, जिसे पॉइंटर दिख रहा होगा, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और जिनका बेसिक का जो लेक्चर है जो मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाया वो अगर क्लियर होगा तब तो 110% कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की, बिकॉज मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है, लोगों के भी रिव्यू काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम की कोई गुंजाइश नहीं है। बेसिकली अगर आप मेहनत नहीं कर रहे होगे तो प्रॉब्लम आ रही होगी। आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा इस पॉइंट पे, क्योंकि लिंक लिस्ट बहुत बड़ी दुनिया है और लिंक लिस्ट से सारी दुनिया जुड़ी हुई है। ट्री, ग्राफ, डेट्स वाई मैं लिंक लिस्ट पे इतना टाइम दे रहा हूँ। मैं चाहता तो स्टैक और क्यू पे आ सकता था, बट नहीं। लिंक लिस्ट समझ में आ गया तो समझो कि डेटा स्ट्रक्चर 35% कवर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है,
और लिंक लिस्ट समझ में आना इट मीन्स कि लिंक लिस्ट को प्रैक्टिस करना है यार। अब आगे इंसर्ट करो, पीछे इंसर्ट करो, मिडिल में इंसर्ट करो, डिलीट करो, अपडेट करो, कुछ भी करो, बेसिकली सारा का सारा ऑपरेशन हम लोग लिंक लिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। इट मीन्स कि वी हैव टू प्रैक्टिस टू राइट द कोड इन द लिंक लिस्ट। तो वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो अब मान लो आज के लेक्चर हम लोग बात करते हैं कि फ्रंट में अगर किसी भी एलिमेंट को या नोड को इंसर्ट करना हो किसी लिंक लिस्ट में तो कैसे करेंगे। तो सो सिंपल, एक लिंक लिस्ट दिया हुआ होगा, या मान लो नहीं भी दिया हुआ होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हेड जिसको पॉइंट कर रहा होगा हम लोग उसको नहीं देंगे। ई एक डायनेमिकली नोड बनाएंगे, उसमें डेटा इंसर्ट करेंगे, और क्या करेंगे, एंड बस ई को जो है, ई का ई किसको पॉइंट करेगा, ए को, और हेड पॉइंट करेगा फिर ई को। मीन्स कि हेड जो ए को पॉइंट कर रहा था हम लोग उसको ब्रेक कर देंगे। कोड करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, मैं भी क्या थ्योरी पढ़ाने लगा। चलो अब देखो, नोड कैसे बना, ये कोड है, और किसी भी लिंक लिस्ट को प्रिंट कैसे कराएंगे, ये कोड है। ये दो कोड मैं मिटा नहीं रहा बिकॉज आप लोग को समझ में आ चुका है। जिन्हें नहीं समझ में आया है प्लीज़ स्टार्टिंग से देखो यार, बहुत अच्छी सीरीज़ है, बहुत मज़ा आएगा, एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो फोकस करते हैं किस पे, इंसर्ट करने पे। तो चलो हम लोग बात करते हैं, एक हेड बनाते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली लिंक लिस्ट में क्या हमें बचता है, हेड, ठीक है। हमारे पास सिर्फ हेड होता है, हेड से हम लोग पूरा लिंक लिस्ट रेफ़र करते हैं, पूरा लिंक लिस्ट में रिट्राइव करते हैं, फेच करते हैं, ठीक है। अब हेड में नल है, इट मीन्स कि सिंपल एक नोड वेरिएबल है, सॉरी एक पॉइंटर वेरिएबल है जो अभी तक किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। इट मीन्स कि उस लिंक लिस्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, पुश वाइड पुश नाम का हम लोगों ने फंक्शन बनाया। अब उस फंक्शन में हम लोग दिए नोड स्टार हेड, ठीक है। हेड दिए और इंट डेटा दिए कि भैया हम लोग हेड में डेटा, बेसिकली देखो अब हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं, कर क्या रहे हैं वो सुन लो। हम लोग एक फंक्शन बनाना चाह रहे हैं जो कि नोड में डायनेमिकली इंसर्ट करे। अब उस फंक्शन को हम लोग एक डेटा देंगे जो हमें इंसर्ट कराना चाहते हैं, और एक रेफरेंस देंगे, हेड देंगे उसे, ठीक है, ताकि पता चल जाएगा। अब देखो ये लॉजिक लिखेंगे, 3 पार्ट में वीडियो जाएगा, ये 2 पार्ट में जाएगा। आज तो मैं कराऊंगा कि फ्रंट में कैसे करते हैं, तो उसे हम लोग पुश नाम दे रहे हैं। फिर दो और है, मिडिल में और एंड में, ठीक है। तो हम लोग पुश करेंगे, इट मीन्स कि फ्रंट में इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो भैया इसके लिए क्या करेंगे, एक डायनेमिकली नोड बनाएंगे सबसे पहले। तो नोड स्टार न्यू नोड बराबर न्यू नोड, ठीक है, एक डायनेमिकली नोड बन गया। अब इस न्यू नोड के डेटा में क्या चल जाएगा, ये आएगा, सॉरी यहाँ पे कर देता हूँ इसे न्यू डेटा, मतलब ज़्यादा अच्छा फील होगा, ठीक है, न्यू डेटा। तो ये देते हैं न्यू डेटा, ठीक है। और न्यू नोड में जाएगा तुम्हारा, न्यू नोड के नेक्स्ट में जाएगा हेड, सॉरी नेक्स्ट में जाएगा। अब देखो ये नेक्स्ट अब किसको पॉइंट करेगा, नेक्स्ट पॉइंट करेगा हेड को, बिकॉज हेड जो है, यहाँ पे ध्यान दो, हेड जो है वो किसका एड्रेस स्टोर किया हुआ था, ए वाले नोड का। तो हम लोग हेड का एड्रेस डाल देंगे इसमें। अब हेड जो है एक एड्रेस स्टोर किया हुआ था, तो हम लोग क्या किए, फिर हेड में डाल दिए न्यू नोड, ठीक है। बिकॉज इस नए वाले नोड का एड्रेस तो न्यू नोड में है, और हम लोग चाहते हैं अब हेड जो है इसको पॉइंट करे, इट मीन्स कि इसका एड्रेस डाल दे। तो नए नोड का एड्रेस किस में है, न्यू नोड में, तो हेड में न्यू नोड डाल दिए। और स्टार्टिंग में हेड किसको पॉइंट कर रहा था, ए को। तो हम लोग चाहते ही थे कि जो नया नोड बने वो ए को पॉइंट करे, तो हेड डाल दिए। एंड पुश मेथड कंप्लीट। अब हम लोग चाहते हैं पुश हो जाए, तो व्हाट वी वांट कि पुश PUSH एंड हेड दे दिए उसको। अब मान लो लिंक लिस्ट में पहला एलिमेंट हम लोग 5 इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर पुश कर दिए एंड हेड, अब हम लोग 5 के फ्रंट में इंसर्ट कर रहे हैं, तो 7, तो लिंक लिस्ट क्या बनेगा, 7 एंड 5। तो प्रिंट करा के देख लेते हैं भैया, तो प्रिंट लिस्ट एंड हेड दे दिए उसको। अल्टीमेटली तो हेड ही हम लोग को मिल रहा है। प्रिंट कराएं तो देखते हैं क्या आता है आंसर। नाउ आंसर इज नथिंग। अब आंसर नथिंग क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक देखते हैं।
लैपटॉप हीट क्यों कर रहा है यार? एग्जैक्टली, नंबर ऑफ एलिमेंट इन लिंक लिस्ट इज जीरो। इट मीन्स कि पुश काम नहीं किया। अब देखो यहाँ पे क्यों नहीं काम किया, इसके पीछे का लॉजिक समझो कि काम क्यों नहीं किया। यार ये बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ तक तो सही है भैया, यहाँ तक एकदम परफेक्ट है, एकदम पूरा कोड में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत पता है क्या हो रहा है? हेड में अभी तक नल ही है। हम लोग यहाँ पे हेड को तो अपडेट कर दिए, हेड न्यू नोड, बट यहाँ पे जो हेड अपडेट हुआ है और यहाँ पे जो हम लोग के पास हेड दे रहे हैं वो हेड अपडेटेड नहीं है। बिकॉज void बस काम कर रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा नया वाला हेड। अगर मान लो हम लोग यहाँ पे यही कर दें, हेड को रिटर्न भी कर दें, इट मीन्स कि रिटर्न कर दो हेड को, ठीक है। अब जो हेड अपडेट हुआ, हम लोग उस हेड को रिटर्न भी ले रहे हैं, बट अब रिटर्न कर रहे हैं तो भैया void नाम का फंक्शन है, void मतलब कुछ नहीं, लेकिन हम तो यहाँ रिटर्न करवा रहे हैं। अब रिटर्न किस तरह का करवा रहे हैं? नोड तरह का करवा रहे हैं। ऊपर से हेड किस तरह का चीज़ है भैया? पॉइंटर तरह का चीज़ है, तो एक स्टार भी लगेगा। अब देखो, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं रन, ठीक है। अब देखो, अभी भी एरर आया। अब क्यों एरर आया? अब देखो, अब एरर क्यों आया? हम लोग को यहाँ पे पुश जब भी किए तब हम लोग को यहाँ पे देना पड़ेगा नोड स्टार हेड में ये नया वैल्यू डालना पड़ेगा। बिकॉज पुश क्या कर रहा है? अब रिटर्न कर रहा है हेड को, तो भैया नया वाला हेड ले लिए हम लोग। सॉरी, हेड तो डिक्लेयर किया हुआ है, तो हेड ले लिए नया वाला। एज इट इज़ यहाँ भी यही करेंगे, नया वाला पुश करने के बाद जो नया हेड मिला उसे रख लिए, और देन उस हेड को अब हम लोग प्रिंट कराएंगे। अब देखो, अब करेगा ये काम। 7 और 5 एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट 2। समझ में आया? हम लोग वॉइड कर रहे थे, ठीक है, मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहे थे। हेड यहाँ तो अपडेट हुआ, बट ये ग्लोबली काम नहीं किया, ये सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर रह गया। एरर यहाँ पे है। अब पता है, इस चीज़ को फाइंड करने के लिए मैं 2 महीना परेशान रहा था, मुझे तो आंसर मिला ही नहीं था। तब जाके यहाँ पे हेड बराबर लिखे हैं, तब जाके नया हेड अपडेट हुआ, फिर से हेड अपडेट हुआ, और फिर उसको प्रिंट करा दिया हम लोग। यहाँ पे था, अभी तक प्रिंट नहीं हो रहा था। अब सर एक बात बताओ, ये चीज़ तो ठीक है, बार बार ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा नहीं हो गया? अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट समझो। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये है पूरा का पूरा सीन, एक लिंक लिस्ट बना हुआ है और उसको एक हेड कम हेड एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि पॉइंट कर रहा है पहले नोड को, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे खेल खेलेंगे हेड रेफरेंस पे, इट मीन्स कि पॉइंटर ऑफ पॉइंटर। अब हेड रेफरेंस डबल स्टार हेड रेफरेंस एक पॉइंटर वेरिएबल है एग्जैक्टली, जो कि किसको पॉइंट कर रहा है? हेड को पॉइंट कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। और हम लोग खेल हेड रेफरेंस से खेलेंगे। देखो क्यों। अब हम लोग को डायनेमिकली इंसर्ट करना है, तो नया नोड बनाओ, न्यू नोड, ठीक है। न्यू नोड में नया उस नोड का एड्रेस रखा गया। अब हम लोग चाहते हैं हेड जो पॉइंट कर रहा है वो न्यू नोड को करे, और ये जो नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट करे, तब जाके सिस्टम सेट होगा। और ये खेल हम लोग खेलेंगे हेड रेफरेंस के जरिए, पॉइंटर ऑफ पॉइंटर के जरिए, क्योंकि वो जो वेरिएबल है ना वो रैम में स्टैटिक है, वो चेंज नहीं हो रहा, और उसे हम लोग फंक्शन में यूज़ भी नहीं ले रहे। डेट्स वाई हम लोग उसके जरिए काम कर सकते हैं। और मुझे एक कंसेप्ट बताओ, अब जिसको पॉइंटर आता होगा भैया वो बता देगा, जैसे मैंने पढ़ाया है। अगर स्टार ऑफ हेड रेफरेंस की बात किया जाए, अगर स्कल टू, वो क्या प्रिंट करेगा? तुम बताओ। वीडियो पॉज करो, टाइम लो, बताओ। आई होप समझ में आया। वो एड्रेस स्टोर्ड बाय हेड, जो हेड के अंदर एड्रेस स्टोर है ना वो उसको पॉइंट करेगा। इट मीन्स कि वो हेड को पॉइंट करेगा। काम वही चल रहा है, बट हम लोग यहाँ पे हेड रेफरेंस के जरिए काम करेंगे। अब इसका मतलब क्या है देखो, अब इसको मैं क्या करता हूँ ना, कॉपी, अच्छा काम करो, इसको कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। एंड एक मैं वो करता हूँ, कॉपी पेस्ट अनकमेंट। अब मैं यहाँ पे वाइड करता हूँ, वाइड। अब लेकिन मैं पास करूँगा स्टार ऑफ हेड रेफरेंस। अब देखो यहाँ पे हेड रेफरेंस पास कर रहा हूँ मैं, और न्यू डेटा पास कर रहा। अब इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे जाएगा हेड रेफरेंस। बाद बाकी देखो, अभी तक क्या करते हैं, हेड ही लिखा रहता है,
बट यहाँ पे जो काम चलेगा वो हेड रेफरेंस के जरिए चलेगा, ठीक है। हेड REF, आई होप ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। नोड स्टार स्टार एक्सपेक्टेड, कुछ तो एरर आ रहा है, वाइड सॉरी फंक्शन का नाम ही नहीं दिया मैंने, ठीक है। ये रहा हेड रेफरेंस एंड ये चीज स्टार एंड आर एफ, डेट्स इट, कोई रिटर्न नहीं। अब काम करेगा क्योंकि हेड रेफरेंस में हम लोगों ने डेटा को सेट कर दिया। अब इसे हटाओ, अगेन इसे हटाओ, अब देखो मैजिक, अब काम एज इट इज़ करेगा। उस अच्छा, अब देखो अब क्या है, हम लोग को हेड का रेफरेंस पास करना है, ठीक है। तो हेड काम करना है, हेड पास करने से नहीं चलेगा, एड्रेस ऑफ हेड पास करना पड़ेगा। बिकॉज हेड का रेफरेंस मतलब कि पॉइंटर ऑफ पॉइंटर, इट मीन्स कि हेड का जो एड्रेस स्टोर कर रहा है, हेड का जो एड्रेस है, स्टार ऑफ स्टार हेड रेफ का यही मतलब हुआ, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रिंट करा के देखते हैं, अब देखते हैं क्या आता है। 7 and 5 एग्जैक्टली। मान लो एक एलिमेंट हम लोग और पुश कर देते हैं, या -5 7 and 5, ठीक है। बिकॉज या -3 कर लो, हम लोग फ्रंट में पुश कर रहे हैं इसलिए -3 पहले आया, ठीक है। -3 7 and 5 टोटल नंबर 3। ये हेड रेफ वाला कंसेप्ट समझ में आया ना। उसमें दिक्कत क्या था, हम लोग डायनेमिकली हेड को भी यूज़ कर रहे हैं और वो ग्लोबली भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। और लेकिन जो हेड रेफरेंस है ना, वो क्या है, वो स्टैटिक है, मतलब कि वो रखा हुआ है। हम लोग उसके जरिए हेड को पॉइंट कर रहे हैं और देन काम कर रहे हैं। यार ये कुछ नहीं, ये हेड ही लिखा हुआ है, ये भी हेड लिखा हुआ है, ठीक है। बट हम लोग हेड ना पास करके हेड जहाँ पे स्टोर है, हेड जहाँ पे स्टोर है उसको पास कर रहे हैं। आई होप कि यार पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एंड बहुत टफ नहीं है चीज़ें, ढंग से इसको डायग्राम को समझोगे चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। यार जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा ना, पक्का उसका पॉइंटर में दिक्कत होगा। एंड आगे का जो 2 मेथड है मैं उसे देखता हूँ। यार अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दो। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से ना यूट्यूब के एल्गोरिथम्स वीडियोज़ को और रैंकिंग अप करते हैं, ठीक है। एंड ये चीज़ मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाती है। मैंने फेसबुक पे पेज बनाया है, अगर आप नए हो तो प्लीज़ फेसबुक के पेज को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे शेयर करो। यार इससे आप हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी तो हमारा ही फ़ायदा है। तो प्लीज़ अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताओ एंड सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।